अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है सपोर्ट इन प्लांट्स। कि प्लांट्स को जो है वो कैसे सपोर्ट मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें प्लांट्स के अंदर होती हैं जो उसको जो है वो सपोर्ट फराम करती हैं, एक सहारा फराम करती हैं। इसमें जो है कि द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स नीड टू गेट एज मच लाइट एज दे कैन फॉर फोटोसिंथेसिस। के लीव्स जो होते हैं प्लांट्स के वो जो है उनको ज़रूरत पड़ती है लाइट की, वो लाइट हासिल करते हैं और जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। ये लीव्स के मुतालिक था। नेक्स्ट जो है फ्लावर्स की बात की गई है कि फ्लावर्स मस्ट बी हेल्ड अप इन द एयर सो दे कैन बी पोलिनेटेड बाय द विंड और पासिंग इंसेक्ट। कि फ्लावर जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं एयर के अंदर, हवा के अंदर मौजूद होते हैं। दे कैन बी पोलिनेटेड, वो वहाँ पर में वो पोलिनेटेड हो सकते हैं, पोलिनेशन का प्रोसेस अंजाम देंगे। और पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो विंड की मदद से भी हो सकता है, हवा की मदद से भी हो सकता है। और हवा के साथ साथ जो पासिंग इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब वहाँ से साथ में जो है इंसेक्ट्स वगैरह गुजर रहे होते हैं, तो वो भी इस पोलिनेशन की जो है वो रीजंस हो सकते हैं। प्लांट्स आर सपोर्टेड बाई ए फ्रेमवर्क ऑफ वेस्कुलर बंडल। के प्लांट जो हैं उनको वेस्कुलर बंडल जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। आल्सो कॉल्ड वेन्स, उन वेस्कुलर बंडल्स को जो है वो वेन्स का भी नाम दिया जाता है। सेल्स विद इन दिस फ्रेमवर्क आर सपोर्टेड बाय द वाटर प्रेशर इनसाइड देम। फिर इनके अंदर जो वेन्स के अंदर इनके अंदर सेल जो होते हैं उस फ्रेमवर्क को जो है वो सपोर्ट जो चीज़ कर रही होती है वो वाटर प्रेशर होता है। वाटर प्रेशर जो है वो इन चीज़ों को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो उनके सेल जो हैं वो टर्जेंट रहते हैं। जाइलम ट्यूब्स इन वेस्कुलर बंडल्स हैव थिक। कि जाइलम की जो ट्यूब्स होती हैं उन वेस्कुलर बंडल के अंदर वो ज़्यादा थिक होती हैं, हार्ड होती हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच मेक देम आइडियल फॉर सपोर्टिंग ए प्लांट। कि जो कि किसी भी प्लांट को जो है वो सपोर्ट करने के लिए आइडल होती हैं, वो मतलब एक जो है उसको अच्छी एक सपोर्ट फराम करती हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो भी है वो हवाओं के अंदर या इस तरह का जो है वो टूटता नहीं है, टेढ़ा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच मेक दैम आइडियल फॉर सपोर्टिंग ए प्लांट, दे आर लाइक ए स्केलेटन रनिंग ऑल थ्रू ए प्लांट। कि वो एक स्केलेटन की तरह, एक ढांचे की तरह जो है वो काम कर रहा होता है, जो पूरे प्लांट के अंदर जो है वो रन कर रही होती हैं, चल रही होती हैं या उसके अंदर मौजूद होती हैं। फ्राम दी एंड्स ऑफ द रूट्स टू दी टिप्स ऑफ द लीव्स। के रूट की एंड से लेकर जो उसकी टिप्स होती हैं लीव्स की, वहाँ तक वो सारी वेन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया है प्लांट का। एक जो है वो वेन इसमें जो है ये रूट शो की गई हैं। अब रूट के अंदर जो है वो मौजूद होगा वेन्स थ्रू मिडल ऑफ रूट्स नॉट एज मच सपोर्ट इन नीडेड हर बिकॉज द सॉइल होल्ड द रूट्स इन प्लेस। यहाँ पर ये चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर उन्होंने जो है उसको होल्ड किए हुए होता है, रखे हुए होता है। नेक्स्ट इसका जो है वो स्टेम का पोर्शन दिखाया गया है। अब इसमें है कि इन दी स्टेम दी वेन्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। कि स्टेम के अंदर जो वेन्स होती हैं एक रिंग की फॉर्म के अंदर जो है वो अरेंज की गई होती हैं। इन ए रिंग राउंड द आउटसाइड, के आउटसाइड उसके रिंग्स होते हैं वो उनमें जो है अरेंज उसको किया गया होता है। दिस एनेबल द स्टेम टू स्टैंड अप टू विंड। कि ये स्टेम को जो है इस काबिल बनाती हैं कि वो विंड हवाओं के अंदर जो है वो स्टैंड हो सके, खड़ा हो सके। दैट कुड ब्लो द प्लांट ओवर, जो कि पूरे प्लांट को जो है वो ब्लो कर रही होती हैं, हिला रही होती हैं। वेन्स आर क्लोज टूगेदर टू स्क्वीज थ्रू नैरो पार्ट्स लाइक दिस लीफ स्टॉक। वेस्कुलर ये बंडल्स हैं उसी में सारे जो हैं वो वेन्स व्यू की गई हैं। और वेन्स स्प्रेड आउट अक्रॉस ए लीफ टू होल्ड इट फ्लैट। द लीफ कैन अब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। के लीफ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट को जो है अब्जॉर्ब करते हैं, जो उनके जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है मदद करती हैं। टर्जेट सेल्स एंड फ्लैसेड सेल्स होते हैं कि व्हेन ए प्लांट हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, कि जब प्लांट के अंदर ज़्यादा जो है वो पानी मौजूद होता है, द वाटर विल इंटर ईच ऑफ इट सेल। तो पानी उसके हर सेल के अंदर जो है वो इंटर होता है बाई ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की मदद से। द वाटर इंटर द वेस्क्यूलर वैक्यूल, फिर वाटर जो उनके वैक्यूल के अंदर जो है वो इंटर होगा, कॉजिंग द सेल टू एक्सपेंड, जिसकी वजह से उनका जो सेल होता है वो एक्सपेंड कर जाएगा।
द सेल कंटेंट्स पुश आउट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग सेलुलोज सेल वाल, फिर सेल का जो वो वाल होंगे वो उसको पुश आउट करेंगी, धकेलेंगी और स्ट्रॉन्ग सेलुलोज को उसकी सेल वाल जो कि उसको जो है वो टर्जेंट बना देंगी, ज़्यादा सख्त बना देंगी। टर्जेंट सेल गिव लॉट्स ऑफ सपोर्ट, फिर टर्जेंट सेल जो है वो ज़्यादा सपोर्ट फराहम करते हैं। ईच वन इज़ लाइक ए ब्रिक इन ए वॉल, कि वो ब्रिक मतलब किसी भी दीवार के अंदर ब्रिक जो ईंटें होती हैं जिस तरह वो एक काम कर रही होती हैं, तो इसी तरह ये सेल जो है टर्जेंट होकर जो काम कर रहे होते हैं। इफ़ ए प्लांट डज नॉट गेट ए गुड सप्लाई ऑफ वाटर, कि अगर किसी प्लांट को जो है वो पानी की सप्लाई सही नहीं होती, वाटर लीव्स दी सेल, तो वाटर जो है वो सेल तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, पत्तों तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, पत्तों के सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, काजिंग दैम टू गो फ्लैपी और फ्लैसेट, जिसकी वजह से वो जो हैं वो एक किस्म के पत्ते जो हैं वो नरम हो जाते हैं। फ्लैसेट सेल गिव नो सपोर्ट एंड द प्लांट विल, और जो फ्लैसेट नरम मतलब एक किस्म के सेल्स होंगे वो प्लांट को जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, और इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं।